हाँ मिश्रा जी। यस सर। कॉफी पियो, चीयर्स। यस सर। अरे ऐसे करवा लो, टकरा लो। मिश्रा जी की तबीयत खराब है आज, जुकाम बुखाम क्या हो रहा है? सर कोल्ड हो रहा है, बुखार हो रहा है तो। आप जाइए घर। अच्छा। आप अच्छा क्या, कोई नई चीज बता दी है मैंने? कह रहे हैं अच्छा। आप अच्छा क्या होता है? आप जाइए घर, डॉक्टर से मिलिए, 1-2 दिन छुट्टी लीजिए, रिलैक्स करिए, चिल करिए जी। ठीक हो जाइए, फिर आ जाइए वापस दफ्तर। कोई जल्दी नहीं, होता रहता है, मौसम बदल रहा है ना। हाँ सर, वो उसकी होली ज्यादा खेल ली थी शायद। क्या करा होली में, जरा ये समझाना लोगों को। होली ज्यादा खेल ली थी मैंने, क्या करा? पानी वानी से खेल ली होली? यस सर, पानी डाल दिया था लोगों ने काफी। और वो ठंडाई वंडाई का तो चक्कर नहीं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब नहीं करता। मिश्रा जी शरीफ है, स्वीट हार्ट है। घर के में रहते हैं सर, वो सब कहाँ करेंगे घर वालों के साथ। आपके दोस्त नहीं है? नहीं सर, ये गलत चीज है सर, बहुत दोस्त हैं सर। मतलब खतरनाक गंदे वाले हैं? हर तरीके के दोस्त हैं सर, और उम्र से बड़े ही हैं सारे। चलो ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले हम डिस्कस करें, आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एज यूजुअल अब आप बोलेंगे मेजर साहब क्या नया है, डेली तो पाकिस्तान के बारे में बात कर। नहीं सर, नया है, यूएस है उसमें। हाँ, यूएस है, अफगानिस्तान है, ईरान है। बट एक बार मैगजीन का हो जाए सर। नहीं पर यूएसए, ईरान, अफगानिस्तान, दिस वी आर डिस्कसिंग इन टीसीडी। सर ट्रेवल बैन लगाया ना यूएस ने। हाँ उसमें सर। अच्छा, आपने उसका बना रखे हैं अपने सवाल? यस सर। ट्रैवल बैन के। अच्छा दोस्तों, ये मिश्रा जी, इसके पहले की द चाणक्य डायरीज, ये मैगजीन है हमारी दोस्तों, और इसमें आर्टिकल्स हैं, देखिए। फ्लाइंग ड्रैगन्स है, एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी। अंडर वाटर वॉर्स, ये फ्लाइंग ड्रैगन्स है चाइना का, जो 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके बारे में आर्टिकल है। और एयर मार्शल दीप्तेंदु चौधरी सर ने लिखा है अंडर वाटर वॉर्स, यानी कि पानी के नीचे जो अंडर वाटर वॉर्स हैं, ये लिखा है रियर एडमिरल के राजा मेनन। तो इसमें इंडिया की जो सबमरीन्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनके बारे में आर्टिकल है कि किस तरीके से हमें चाइना को काउंटर करना चाहिए। इसमें भारत फोर्ज एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूना बेस्ड है, वहां पे भी हमने शूट करा था। आप उसका पॉडकास्ट देख चुके होंगे, मिस्टर बाबा कल्याणी और मिस्टर अमित कल्याणी के साथ मेरा जो पॉडकास्ट था, उनका एक और हमने शूट करा था उनकी फैक्ट्री का, वो भी हम 1-2 हफ्ते में रिलीज करेंगे। उनका इंटरव्यू है कि किस तरीके से भारत में नए नए हथियार बन रहे हैं। इसमें प्रॉक्सीज एंड लीवर्स, द मिडिल ईस्ट कॉनंड्रम, ये लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर ने लिखा है। शानदार आर्टिकल है, डू रीड इट। किस तरीके से देश जो है ना दोस्तों, वो हमास, हिजबुल्लाह, हुथी, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। कल पता लगा ट्रंप ने बोला कि हुथियों को ठोको। अब ये किसके प्रॉक्सी हैं? ईरान के प्रॉक्सी हैं, ठीक है। इसमें आर्टिकल है द जयशंकर डॉक्ट्रिन, एम्बेसडर अशोक सजनहार सर ने लिखी है ये, और किस तरीके से डॉक्टर जयशंकर अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, क्योंकि ये एम्बेसडर हैं, ये जानते हैं डॉक्टर जयशंकर को अच्छी तरीके से, उनका पर्सपेक्टिव समझते हैं, और 30-40 साल इन्होंने फॉरेन ऑफिस में बिताए हैं, सो ही नोज वेरी वेल, ही इज रिटन। और एक लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर, मणिपुर का क्या क्राइसिस है, अराकान आर्मी क्या है, म्यांमार से क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये चक्कर क्या है, मणिपुर में आग क्यों लगी हुई है, इसके बारे में। ये तो सिर्फ दोस्तों मैंने 6 आर्टिकल, इसमें करीब 22-23 आर्टिकल्स हैं, ये सिर्फ 6 हैं जो मैंने ऊपर जिनका मेंशन है वो मैंने आपको बता रखा। आप दोस्तों जरूर इस मैगजीन को आप खरीदिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और यू कैन बाय द मैगजीन फ्रॉम देयर। अमेजॉन का लिंक है, आप क्लिक करिए, अमेजॉन से अपनी कॉपी ऑर्डर करिए जल्द से जल्द। हाँ जी मिश्रा जी। यस सर। अब बताओ क्या स्टोरी है? सर यूएस ने सर बैन करा है, ट्रेवल वीजा बैन कर दिया है कई कंट्रीज का, 41 कंट्रीज हैं इसमें, और जिसमें पाकिस्तान शामिल है। 3 लिस्ट बनाई है उसने, रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट और येलो लिस्ट। और सर ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान को रखा है, लेकिन वो कह रहा है अरे कुछ नहीं है ऐसा, ऑरेंज लिस्ट है वो तो हट जाएगा, अभी भी हम इतने मेन वाले नहीं है, मेन क्योंकि रेड लिस्ट बताई जा रही है, तो उनका वही चल रहा है। इससे पहले सर मतलब सिर्फ जलीली तो करा है, मारा थोड़ा है, बस वो उनका वो है सर, उनका ना कि मार से बच गया, बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? अच्छा, बेइज्जती वैसे ही महसूस नहीं होती उनको ना करा, क्या टेफलॉन कोटेड है हम लोग, तो टेफलॉन कोटेड कौम है। पाकिस्तान से मतलब इतना ज्यादा वो क्यों सर? मतलब अमेरिका और पाकिस्तान का एक बड़ा अजीब रिश्ता है। अच्छा, ठीक है। अमेरिका काम भी पाकिस्तान से करवाती है, अच्छा, पैसे भी पाकिस्तान को देती है, बेइज्जती भी पाकिस्तान की होती है। जो पाकिस्तान और अमेरिका का रहा है मैटर, जी राइट जी,
आज से नहीं, 40 साल से, मैं आज की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वो 40-45 साल से जो पाकिस्तान और अमेरिका का मैटर रहा है, और 1960s में जो पाकिस्तान ने किरदार निभाया था अमेरिका का और चाइना की, वो उनके पहले वो डिप्लोमेटिक टाइज थे नहीं जी। पाकिस्तान ने उसको मिडवाइफ करवाया। अच्छा। पर अमेरिकन एक बात समझ गए, देखो मिश्रा जी, ऐसा है कि आपको अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, राइट। ठीक है, आपको अपनी रिस्पेक्ट लोगों से करवानी पड़ती है। कोई आपकी इज्जत नहीं करता, ऐसे किसी को नहीं पड़ी है। पाकिस्तानी काफी चीज अज्यूम करते हैं। अच्छा। अज्यूम करते हैं, बड़बोली कौम है, बिकॉज पाकिस्तान, पाकिस्तानी पंजाबीज आर डोमिनेंट एवरीवेयर, तो ये बाय नेचर दैट सोसाइटी इज बड़बोला, ठीक है। बलोचों ने अटैक करा जाफर एक्सप्रेस पे, करा? यस सर। बलोचों ने किसके बारे में बात करी? नहीं बात करी। पहले अटैक करा, बाद में बात करी। वो उनका कैरेक्टर है, पहले काम करा फिर बाद में काम करी। पहले अटैक करा फिर बाद में बात करी, या बात की, मैं कह रहा हूं करी। पाकिस्तानी पंजाबी अगर होते ना, अगर वहां पे इंसर्जेंसी चल रही होती, तो ये कहते, देखना मैं कल अटैक कर दूंगा, और देखना कल हमला हो जाएगा, और देख लेना मैं बता रहा हूं फिर। ओए मौलिया, मौला जट देखिए पुरानी वाली, ओए मौलिया, ठीक है, साधना कट, साधना कट, ए मौलिया, वो कहता है ओए नूरी नट। यही है बकवास। पठानों को जब अटैक करना होता है, वो पहले अटैक करते हैं, बाद में बात करते हैं। पठान तो वो भी नहीं करते, वो बात ही नहीं करते, वो पहले अटैक ही अटैक कर रहे हैं। बलोचों ने अटैक करा, फिर बलोचों ने उसका प्रेस रिलीज दिया। पाकिस्तानी पंजाबी पहले प्रेस रिलीज दे देगा और घर में जाके निहारी खा के सो जाएगा। लेजी लोग हैं ये। तो भाई अमेरिका को पता है कि ये बिक जाएंगे कुछ डॉलर में, इनके साथ दोस्ती। अमेरिकन इनको गुलाम समझते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने वैसे ही पोर्ट्रे करा ना अपने आप को, आपने ऐसे ही अपने आप को। अब मुझे ईरान की जो लीडर, मुझे ईरानी लोग बहुत पसंद है, उनके साथ बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, जो ईरान के लोग हैं। लेकिन ईरान की जो क्लर्जी है वो पागल है। जो उनके टॉप लोग हैं ना, मुल्ला मौलाना, वो तो क्रैक हैं, दिमाग के पैदल हैं। मिश्रा जी एक बात समझो, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी जी। ईरान का क्या जवाब था? ईरान ने बोला कि बेटा तुम्हें जो करना है कर लो, हमारा दिमाग मत चाटो। अच्छा। तुम्हें जो करना है करो, हम देख लेंगे तुम्हें। पाकिस्तान में हिम्मत है ऐसी कहने की? नहीं, इनका बयान आया था अर्लियर दिस वीक, जो फॉरेन मिनिस्टर के इनके वो हैं स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा इसको स्पेकुलेटिव बताया था। किस चीज का स्पेकुलेटिव? ये जो रिपोर्ट आई है कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये वही कहते हैं जो आज की तारीख में जो पाकिस्तानी आर्मी का कट्टर सपोर्टर है ना पाकिस्तान के अंदर, जी, बिल्कुल, जो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा और ये हमारी शान है, वो लोग तक पाकिस्तानी फौज से पूछने लगे हैं कि अगर तुम दुनिया की नंबर 1 फौज हो, अगर तुम्हारी आईएसआई दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो तुम गाजर मूली की तरह क्यों कटते हो डेली यार? वही चीज है जैसे शोएब अख्तर ने बोला था ना, वो कह रहे थे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। उसने बोला नहीं है, क्या नहीं शोएब भाई टैलेंट तो बहुत है। उसने बोला कहां है, फिर दिखाओ ना। और टैलेंट के लिए रन बनाने पड़ते हैं, विकेट लेने पड़ते हैं। शोएब अख्तर ने यही तो बोला, और क्या गलत बोला उसने? अब शोएब अख्तर विलेन बन गया कि अपने मुल्क के बारे में गलत। वो भाई नहीं है टैलेंट क्रिकेट में तुम्हारे पास। तुम्हारा बाबर प्लास्टिक का किंग है, कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा हुलिया खराब है। हां, तुम फिर से ऊपर आ सकते हो अगर तुम मेहनत करो, ईमानदारी करो, जो कि होनी नहीं, जो कि हो नहीं रही, क्योंकि पूरी टीम नमाज पढ़ रही है। इसने सबको नमाजी बना दिया, रिजवान ने, वो इंजमामुल हक के टाइम से सईद अनवर, ये सब ये काम कर रहे थे ये लोग। अरे तुम्हारा काम है क्रिकेट खेलना, तुम्हारा काम है मैच जीतना, ये तुम्हारा काम है। ये तो वही चीज है, पाकिस्तान में अगर किसी कोई आदमी को बहुत सीरियस कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर कहेगा आओ चलो नमाज पढ़ते हैं, इलाज विलाज छोड़ो। फिर भाई तूने डॉक्टरी क्यों पढ़ी? तेरा काम है यार, तू काम कर अपना, बकवास मत कर। तो यही चीज अमेरिका का ना, जब आप कहते हैं ये पाकिस्तान का बड़ा, अमेरिकन ने पाकिस्तान की नस पकड़ ली। इनके 80-90 हजार बंदे मरवा दो, 1 लाख बंदे मरवा दो, पाकिस्तान को ये कर दो और कुछ नहीं करना जी। इनके लाखों बंदे मर गए। इनके जो अशराफियां हैं, जो इनकी क्रीम है सोसाइटी की, उसमें जनरल हैं, इनको थोड़े से पैसे दे दो, 4-5 मिलियन, ठीक है,
4-5 मिलियन देने के बाद एक बोल दो कि हाँ कश्मीर का जो मुद्दा है उसको यूएन के रेजोल्यूशंस की रोशनी में देखा जाना चाहिए। ओए इंडिया नु हरा दिया, इंडिया नु हरा दिता, ए बल्ले बल्ले। बस हल्की कौम, इनको इतना ही चाहिए बस। और अमेरिका को पता है कि इनको इतना ही चाहिए, ये अपने सारे बंदे कटवा देंगे, तो इसलिए अमेरिका ने उनको डाल दिया। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं अभी इसमें इतना वो सीरियस क्या है? कह रहे मेन लिस्ट में नहीं डाला, रेड वाली, अभी हम बच सकते हैं। मतलब कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला है तो भंगड़ा डाल दो, गिद्दा पाओ, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में नहीं है। कि कैसी वही चीज है ना, इनको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती मिश्रा जी, दे डोंट फील इंसल्टेड। मेरा एक सवाल था सर, जो ये कर रहा है, अमेरिका का ऐसा बयान आया कि नेशनल सिक्योरिटी और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कर रहा है ये, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब क्या पाकिस्तान से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट जाते थे अमेरिका? ज्यादा नहीं जाते। यस सर, सॉरी, ज्यादा नहीं जाते, बुरे वाले जाते हैं। अच्छा, इंडिया से इलीगल इमिग्रेंट नहीं जाते क्या? बहुत जाते हैं। क्या अभी अमेरिका ने 2-3 जहाज नहीं भेजे इंडिया के? भेजे। तो इसका मतलब क्या भारत से इलीगल इमिग्रेंट नहीं जाते? पर भारत वाले पब्लिक प्लेस में फटते नहीं है बटन दबा के, ठीक है? कोई किसी रेस्टोरेंट में काम कर लेगा, कोई चुपचाप किसी मैकेनिक के यहां काम कर लेगा, कोई ये काम कर लेगा। ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है। अच्छा, ये इकोनॉमिक माइग्रेशन है कि हमें लगता है कि हमें बेहतर जिंदगी वहां पे मिलेगी, इसलिए हम जा रहे हैं। बेहतर जिंदगी के लिए तो पाकिस्तानी भी जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो भी बेहतर जिंदगी के लिए जा रहा है। आइडिया वही है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर यूके में देखो, मैक्सिमम रेप कौन कर रहा है? पाकिस्तानी, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, राइट? और मैं ये नहीं कह रहा कि ये अलग अलग पॉलिटिशियंस ने वहां पे ये बयान दिए हैं, इट्स अवेलेबल ऑन द नेट। आप कहीं ना कहीं आप देखिएगा यूरोप में जब आतंकवादी घटना होगी, कहीं ना कहीं आपको ये पता लग जाएगा कि इसके ताने बाने इन देशों से जुड़े हुए हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इन देशों के साथ जुड़े हुए हैं, इनके ताने बाने वहां पे जुड़े मिलते हैं। तो ये लोग यही काम करते हैं। मोदी जी ने भी अभी हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था, उस मोदी जी ने भी यही कोट करा है क्या कि हमला कहीं भी होता है उसका जो कनेक्शन निकलता है वो पाकिस्तान में निकलता है सबसे ज्यादा। ही इज फैक्चुअली करेक्ट। अच्छा, अगर आप एक बात देखो, जी, ही इज फैक्चुअली करेक्ट। अच्छा, लेकिन क्या हुआ है कि यूएस ने अपना दायरा बढ़ाया है। यूएस ने तो अपना दायरा बढ़ाया है। यूएस ने बोला कि हाँ पाकिस्तान भी मुलव्विस है, यमन भी मुलव्विस है, सीरिया भी है इसमें, लेबनान भी है इसमें, सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन एरियाज भी हैं, ये गाजा अटाजा सब, तो सबको उसने बैन कर रखा है। क्योंकि यही लोग, ये लोग क्या करेंगे? अब देखो वो जो इंडियन स्टूडेंट थी, क्या नाम था वो लड़की का, अच्छी खासी उसकी जिंदगी, अच्छी खासी पीएचडी परस्यू कर रही है अमेरिका में, जी, सब बढ़िया चल रहा है। पता नहीं क्या खुजली मची कि मैं भी पैलेस्टीन का वो राग अलापूंगी, एक बार मैं भी जरा करके पैलेस्टीन का गाना गाऊंगी। उसने करा, ट्रंप ने बोला सेल्फ डिपोर्ट कर लो। एक ऐप निकाला ट्रंप ने, पता है? अच्छा, सेल्फ डिपोर्ट। या तो हम आपको बेड़ियां हथकड़ियां डाल के जलील करके भेजेंगे, या आप खुद बोलो कि भाई ऐप के अंदर अपना नाम डालो कि भाई मैं इलीगल हूं और मैं जाना चाहती हूं, ये जाना चाहता हूं, व्हाटएवर द केस में भी। कहानी खत्म हो गई। अब लोगों को यह पता लग रहा है कि दे विल नॉट टॉलरेट। आप वहां पे पढ़ने के लिए गए हो, मैं आप इसी की रोशनी बता रहा हूं, आप पढ़ने गए हो, आप क्यों कर रहे हो फालतू के इडियोटिक काम यार? आप फालतू के गधेपने के काम क्यों कर रहे हो? सही बात है। वाई? हमास, पहले तुम्हें क्या लेना, मर जाए हमास टमास सब, तुम्हें क्या लेना था? तुम जिस काम के लिए, वही यही प्रॉब्लम पाकिस्तानियों के साथ भी है। रिजवान क्यों लीडर है? क्योंकि रिजवान एक कमरा तैयार करता है, सफेद चादरें लगाता है, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाता है, नमाज के टाइम डालता है, गैर मुस्लिम काफिर हैं वो अंदर नहीं आ सकते, तभी तुम सारे मैच। फिर कहते हो मैच क्यों हार रहे हैं? साजिश कर दी, इंडिया को एक ही लोकेशन मिली दुबई में, यही तो बोलते हैं लोग। कभी चिप डाल दी। अबे तुम्हारी टीम में 11 मौलवी हैं, क्रिकेटर एक भी नहीं है, और फिर तुम कहते हो हम हार क्यों रहे? क्यों? यही जो इंडियन लड़की है, दिस आई फॉरगॉट द लेडीज नेम, शी इज बिहेविंग लाइक द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। यू वर सेंट टू स्टडी। मैं एक चीज मानता हूं, ये मेरा मानना है, माई पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, माई दिस, इट मीन्स जीरो। इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की किसी की भी। नोबडी केयर्स अबाउट योर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, नोबडी केयर्स। आपको भेजा है पढ़ने के लिए, आपका सिंगल एम होना चाहिए पढ़ो, राइट? राइट। हम लोग, हमारा काम है अगर ये रिकॉर्ड करना, रेगुलर एज क्लॉकवर्क,
देखो मैं एक बात बताऊं छोटी सी, मैं ये जो मुझसे छोटे हमारे भाई देख रहे हैं ना, छोटे भाई बहन देख रहे हैं जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, मैं आपको एक, ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत तीर मार दिया जीवन में, लेकिन मैं आपको एक लाइफ में एक छोटी सी बात बताता हूं। कुछ कुछ ना लोगों के पास कम टैलेंट होता है कि उसके बाद ज्यादा टैलेंट होता है, तो टैलेंट शाइन कर जाता है, वो टैलेंट शाइन कर जाता है। हम जैसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट नहीं है, जैसे मैं हूं, अपनी बात कर लो, मुझ में टैलेंट नहीं है, लेकिन भगवान ने एक मुझे चीज दी है। अगर भगवान ने बोला कि बेटा ठीक है तेरे पास टैलेंट नहीं है ना, मैं तेरे को कुछ और दे रहा हूं, एंड गॉड गिव मी डिसिप्लिन। तो सवेरे 5:25 पे अलार्म बजेगा, 5:25 पे गौरव आर्या को उठना ही उठना है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे जनवरी की कड़क। ये मेरा सुपर पावर है, ये मेरा सुपर पावर है। मुझे नहीं आता एंकरिंग वैंकरिंग ये सब, मैं ठीक से, पर मेरा सुपर पावर क्या है? डिसिप्लिन। मैं सवेरे उठूंगा, टाइम से निकलूंगा, टाइम से मेहनत करूंगा, टाइम से रिसर्च करूंगा और अपनी जान झोंक दूंगा। मैं यही कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। तो भैया मैं तो यही मानूंगा, ये सारे के सारे जितने भी कंट्रीज के नाम दिए गए ना, ऑरेंज ग्रीन येलो जो भी है, रेड, दे पोज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स इन सम वे और द अदर। पाकिस्तान सेलिब्रेट कर ले कि हम पहली लिस्ट में नहीं है, दूसरे में है, और एक दो चीजें कर दो पहले में चले जाओगे, है ना? और बताओ मिश्रा जी। और सर पाकिस्तान को दोबारा मुंह की खानी पड़ी है सर, दोबारा हार गए मैच भी हार रहे हैं, देश में भी हार चल रही है। ये न्यूजीलैंड गए थे ना? ये सर न्यूजीलैंड आपको कुछ इनका 100 भी नहीं बन पाया, कुछ था कितना? 91 पे टीम से मट गई, ऑल आउट। ये पहले इन्होंने बैटिंग करी होगी। हाँ पहले बैटिंग करी थी, तो उन्होंने 92 93 बना लिए जितने बनाने थे उनको, दे हैव मेड इट। इस बार क्यों हारे पाकिस्तानी? इंडिया ने तो साजिश कर दी। पर सर होगा सर कुछ, अब कुछ एंगल निकालेंगे उसमें भी इंडिया का, है ना कहीं से। इंडिया के ने भी निकालेंगे, कह रहे हैं कि ठीक वहां पे एक्चुअली क्या था कि हम लोग अपना बीफ खा रहे थे और बगल में न्यूजीलैंड वालों ने पोर्क खा लिया, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, इसलिए बॉल स्विंग नहीं करी, है ना? मक्कार है सर, एक नंबर के, है ना? बहुत आलसी कौम है यार, वेरी लेजी पीपल, दे डोंट वर्क हार्ड एट ऑल। कुछ खुद करना पाओ तो दूसरे पे इल्जाम ठोक दो। ये पहले इल्जाम पहले ठोकना शुरू कर देते हैं काम करने से पहले। अब देखना एक आध दिन में। ये कब हुआ था मैच मिश्रा जी? कल संडे, कल हुआ था। यस सर। अब देख लेना, अब इसके पाकिस्तानी कमेंटेटर अब इसको कवर अप कैसे करेंगे कि न्यूजीलैंड में, अब जाहिर सी बात है, अब देखना मैं नकल मारूं इनकी। देखिए ख्वातीन और हजरात, अस्सलाम वालेकुम। जाहिर सी बात है कि अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, देखिए, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। अगर इंडिया इतना बड़ा मार्केट है तो क्या न्यूजीलैंड इंडिया को अपसेट कर सकता है? क्या इंडिया का बुरा बन सकता है? नहीं बन सकता। इसीलिए इंडिया ने पैसे दिए। अब आपको यही पता है कि जयशाह कौन है? अमित शाह का बेटा है, ये तो सबको पता ही है। और हिंदू तावा, ये पाकिस्तानियों को 100 बार मैंने समझा दिया, हिंदुत्व होता है। हिंदू तावा जो है, हाँ हाँ ऐसे ही बोलते हैं, जो हिंदू तावा है उसका एक बहुत बड़ा फ्लैग बेरर है जयशाह। तो जयशाह जो हिंदू तावा का है, उसने फोन करा, और मुझे पता है, मेरी चिड़िया है, मेरे खास जराए हैं, उन्होंने बोला कि न्यूजीलैंड वालों को कि तुम पाकिस्तान को बुरी तरीके से, वरना हमारे लड़के, अरे साहब शाहीन पता नहीं टाइन क्या क्या इनके नाम, ये सब जीत जाते। लेकिन जो हिंदू तावा है, चलिए हिंदू तावा कहते हैं, कुकर नहीं कहते। कुछ भी कह सकते हैं, हिंदू तावा। अब वेट करना, आज शाम तक वीडियो आ जाएंगे उनके। एक चीज लेकिन आप भूल गए अभी मिमिक्री में, इंडिया नहीं इंडिया कहते हैं ना शायद। इंडिया ने साजिश कर दी है, और जो हिंदू तावा है वो जो जयशाह है वो अमित शाह का बेटा है। तो जयशाह बहुत बड़ा हिंदू तावा का हामी है। ये इनके ड्रामे अब शुरू हो जाएंगे कुछ भी। और बाबर को पता है कि कौम दिमाग से पैदल है, ठीक है। परेशान है सर। अभी मैं कल परसों ट्विटर स्क्रॉल कर रहा था, वो नहीं लाल टोपी, उसका वीडियो देख रहा था सर, एकदम से आ गया। बहुत परेशान है वो भी। क्या करा? कह रहा है हमारी आर्मी ने टुकड़े करवा दिए, सच नहीं बोल रही। वो अटैक के बारे में बात कर रहा था, जो भी रिसेंट में अटैक नहीं हुआ जाफर एक्सप्रेस वाला। हाँ बीएलए वाला। कह रहे ये हमारी आर्मी टुकड़े करवाने में लगी पड़ी है, ये है वो है। अब आई डोंट नो कि वीडियो ठीक है, वैसे तो एआई जनरेटेड नहीं होगा,
जिस मैंने चैनल से देखा था क्रेडिबल था वो, लेकिन वो भी बहुत परेशान है, उसकी भी लुप लुप हो रखी है इधर। अब देखो यार मिश्रा जी, पता है चक्कर क्या? मिश्रा जी ऐसा है, सुनो मेरी बात, कि ना ये कुछ करते जी ना कुछ होता। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये चुपचाप बैठते अपने मुल्क में, अपनी तरक्की करते, अपने बच्चों को पढ़ाते, बुजुर्गों का ध्यान रखते, मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज। इन्होंने खाया जिहाद का गाजर, इन्होंने खाया जिहाद का गाजर, जिहाद का गाजर इन्होंने खाया। अब उसका हलवा बन के तो निकलेगा, ठीक है? वही चीज है, जिहाद का गाजर खा लिया, चलो कोई बात नहीं। चलो मिश्रा जी, हम चलते हैं यार, हमें टीसीडी रिकॉर्ड करनी है। दोस्तों जाते जाते फिर एक बार बोलूंगा, ये द चाणक्य डायरीज है, और चाणक्य डायरीज ये हमारी मैगजीन है, बड़ी प्यारी सी। अमेजॉन का लिंक है, आप जाइए, क्लिक करिए और उसके बाद ये खरीदिए। आपको बहुत इसमें बेहतरीन आर्टिकल्स, खासतौर से अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द मैगजीन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिन कमेंट्स में, आप जाइए, क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी खरीदिए। राम राम भाई। नमस्ते जी।